हेलो बच्चों, जीरो टू हीरो चैनल पे आपका स्वागत है। मैं विक्रम शाह आपके लिए लेकर आया हूँ मैथ्स क्लासेस, जिसमें सभी बच्चों का जो बेसिक जो होता है वो कमज़ोर होता है, जिसके कारण से वो गणित को ईजिली समझ नहीं पाता है। तो इस चैनल के माध्यम से पहले हम सभी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे। उस बेसिक कॉन्सेप्ट में से एक कॉन्सेप्ट आज हम क्लियर करेंगे। पहला चैप्टर है संख्या पद्धति। अब संख्या पद्धति में भी हमने आज इस वीडियो के माध्यम से आपको दो चीज़ का कराया जाएगा। वो है आपका अंक और संख्या के प्रकार। तो आइए हम जानते हैं कि संख्या अंक क्या होते हैं और संख्या के प्रकार कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं अंक। अंक क्या होता है? अंक जो हमारा होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये कुल मिला के 10 अंक होते हैं और इन्हीं 10 अंकों पे सभी संख्या बनती है। ठीक है बच्चों, अगला हम बात करते हैं अगर संख्या की। तो संख्या क्या है? अंकों के नियमबद्ध व्यवस्था क्या कहलाता है? संख्या। अंकों के नियमबद्ध व्यवस्था को क्या कहते हैं? संख्या। अब संख्या जैसे दो अंकों की संख्या, दो अंकों की संख्या, दो अंकों की संख्या, दो अंकों की संख्या, तीन अंकों की संख्या, तीन अंकों की संख्या आदि संख्याएं होती है। तो इन्हीं सभी अंकों के नियमबद्ध व्यवस्था से संख्या बनती है। जैसे 92, 128 आदि ये सभी संख्याएं इन्हीं 10 अंकों का उपयोग करके बनता है। आगे हम बात करते हैं संख्या के प्रकार। संख्या के प्रकार कौन से हैं? तो बच्चों, संख्या के अगर हम प्रकार में बात करते हैं तो सबसे पहला आता है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या यानी कि हम इसे कहते हैं नेचुरल नंबर्स, जिसे हम n से डिनोट करते हैं। ठीक है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे आगे बढ़ता चला जाता है। प्राकृतिक संख्या में अगर 0 जोड़ देते हैं तो ये एक पूर्ण संख्या बन जाती है। पूर्ण संख्या बन जाती है जिसे हम होल नंबर्स कहते हैं, जिसे हम होल नंबर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? होल नंबर्स। इसके बाद आता है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या जिसे हम इंटीजर्स कहते हैं। इसमें धनात्मक और ऋणात्मक संख्या के समूह होता है। आगे हम बात करते हैं धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या के समूह को हम क्या कहते हैं? पूर्णांक।
आगे अगर हम बात करते हैं पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक जो कि प्लस का होता है, और ऋणात्मक पूर्णांक माइनस का साइन होता है। अगला नंबर जो आता है हमारा परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जिसे हम रैशनल नंबर्स कहते हैं। ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, और जहाँ Q बराबर नॉट 0 हो। ये ऐसा क्यों? क्योंकि किसी संख्या को शून्य से भाग नहीं कर सकते। उदाहरण 1/2, 2/4, 5/7, 0, 1, 2, ये सभी क्या है? परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या के बाद जो हमारा अगला नंबर आता है वो आता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर्स। अब नाम से बोलते हैं अपरिमेय, जो परिमेय ना हो, जो संख्या अपरिमेय संख्या ना हो। तो ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में ना लिखा जा सके, जैसे √2, √3, √7, पाई, π/7, तो ये कुछ ऐसी संख्या है जिसे हम बट्टे के फॉर्म में P/Q के रूप में लिख ही नहीं सकते। ये हमारा अपरिमेय संख्या कहलाता है। अगला संख्या है वास्तविक संख्या। परिमेय व अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय अपरिमेय संख्या के ऊपर जितने भी नंबर्स हमने पढ़ा है वो सभी के सबको हम वास्तविक संख्या कह सकते हैं। होते हैं ये सब ऊपर को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या के अंदर परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्या आ जाती है। और इसी प्रकार के कुछ और भी नंबर्स हैं जिसे हम जानेंगे अब। वो है आपका, जैसे हम पढ़ते आए छोटी क्लासेस में, जैसे कि हम पढ़ते आए हैं नेचुरल, वो ओड नंबर, इवन और ओड नंबर। इवन नंबर्स जिसे हम कहते हैं सम संख्या। जिसे हम क्या कहते हैं? सम संख्या। सम संख्या क्या होती है? 2, 4,
6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 डॉट डॉट डॉट। तो इन सभी में कॉमन क्या है? ऐसी संख्या जिसका जोड़ा बन जाए, या जो संख्या दो से विभाजित हो, जिस संख्या को हम दो बराबर भागों में बांट सके, उन संख्या को हम क्या कहते हैं? इवन नंबर्स। अब अगला जो नंबर्स है और हम पढ़े हैं वो है परिमेय संख्या, प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और 23 आदि, ये सब अभाज्य संख्या है। ये नोट करें, ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है, वो भी सम अभाज्य संख्या होती है। कौन सी? सम अभाज्य संख्या। यानी कि इन संख्याओं का, ये सभी संख्याएं खुद के पहाड़े में आते हैं और किसी पहाड़े में। एक सीधा सा अगर आपको याद करना है परिमेय संख्या कि ऐसी संख्या जो खुद के टेबल में आता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। अब हम बात करते हैं कंपोजिट नंबर्स, यानी कि भाज्य संख्या। ऐसी संख्या जिसका एक से अधिक गुणनखंड हो। जैसे 4 सबसे छोटी कंपोजिट नंबर है, सबसे छोटा भाज्य संख्या है। 6, 8, 9, 12, 14, 16, 18, 22, 24 आदि, ये सब जो है कंपोजिट नंबर से जिसका एक से ज़्यादा गुणनखंड है। जैसे 4 है, 4 एक में भी आता है, 2 में भी आता है, खुद में भी आता है। 6 है, 2, 1, 2, 3 और 6। 8 है, 2, 4 और 8 और 1। तो ऐसी संख्या जिनका एक से ज़्यादा गुणनखंड हो, यानी कि ऐसी संख्या जो एक से ज़्यादा पहाड़े में आता है, उसको हम कंपोजिट यानी कि भाज्य संख्या कहते हैं। अगली संख्या जो और है वो है आपका पूर्ण वर्ग संख्या, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स किसे कहते हैं? जिस संख्या का वर्गमूल ज्ञात हो। जैसे √4, 16, 9, 36 का वर्गमूल होगा 2, 4, 3 और 6 होगा। इन सब का वर्गमूल क्या हुआ? 6 होगा। इनका वर्गमूल क्या हुआ? ये सब। इसका 4 का वर्गमूल 2,
6 का वर्गमूल 4, 9 का वर्गमूल 3, 36 का वर्गमूल 6। आपको ये वर्गमूल क्या होता है? वर्गमूल का मतलब ये है बच्चे कि संख्या को वर्गमूल मतलब संख्या के समान संख्या के गुणनखंडों में समान संख्या के गुणनखंडों में व्यक्त करना। जैसे 4 है तो 4 को 2 समान गुणनखंड 2 गुणा 2 4 को, तो ये जब जोड़े में जब संख्या को लिया तो इसी को एक जोड़े को एक नंबर में लिया जाता है, इसी को वर्गमूल कहते हैं। जैसे 16 है, 16 को 4 गुणा 4, तो ये जो समान जो संख्या आया इसी को हम कहते हैं वर्गमूल। जैसे 9 है तो 9 को 3 गुणा 3 लिखेंगे, तो ये 3 इसका 9 का क्या हो गया? वर्गमूल हो गया। 36 है तो हम 36 को 6 गुणा 6 लिखेंगे, तो 36 का वर्गमूल 6 हो गया। तो इस तरह पूर्ण वर्ग संख्या होती है। तो इसी के साथ आज का विषय समाप्त हुआ। मुझे आशा है कि आपको ये विषय पसंद आया होगा और संख्या में इससे ज़्यादा कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। और इसी के साथ अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे बच्चों। इसी का अगला पार्ट होगा, वो होगा संख्याओं के गुणधर्म पर होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।